ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। को बता दें कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष की वजह से कच्चे तेल की सप्लाई बाधित हुई है। अगर ये संघर्ष जारी रहा तो आने वाले समय में भारत में भी पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। अमेरिका समेत कई बड़े देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी इजाफा देखने को मिल चुका है, लेकिन अभी तक भारत में कीमतें नहीं बढ़ी हैं। लेकिन अब तो RBI गवर्नर ने कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावना जता दी है। स्विस नेशनल बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एक कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया है कि अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो ये बस कुछ ही समय की बात है जब सरकार कीमतों में हुई कुछ बढ़ोतरी का बोझ आम लोगों पर डाल सकती है। सर, सीधा सवाल, टू द पॉइंट सवाल। अभी तक यही कहा जा रहा था, यही आश्वासन दिया जा रहा था कि अच्छे अमाउंट में हमारे पास तेल रिजर्व है, लेकिन अब इस तरीके के संकेत आने के क्या मतलब है? नहीं, रिजर्व का मतलब ये नहीं कि हम उसमें बिल्कुल आत्मनिर्भर हो गए हैं। रिजर्व का मतलब ये है कि अगर 2 महीना तक सप्लाई नहीं हुआ तो 2 महीना तक आपका काम चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। और उसमें भी रिजर्व जो आपका इस स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखे हैं 2 महीने, वो भी है। जो तेल जो रिफाइनरीज हैं उनके पास जो पड़ा हुआ को दिन भर चलता है तो वो भी है, सब जोड़ के है। और एक बात दर्शकों को ये भी समझना पड़ेगा कि आज के तारीख में जो हम मंगा रहे हैं, मतलब क्रूड ऑयल मंगा रहे हैं और जो हम पेट्रोल डीजल बना कर जो बेच रहे हैं जिस रेट पे, उसमें डीजल पे 1 लीटर पे 30 रुपए का और पेट्रोल पे 1 लीटर पे लगभग 23-24 रुपए का घाटा हो रहा है कंपनी को। यानी कि जो डीजल और पेट्रोल आपको मिल रहा है वो कंपनियां इतने घाटे में बेच रही हैं। आखिर ये घाटा वो कब तक सहेंगी, ये बड़ा सवाल है। जो RBI गवर्नर का कहना है वो इसी का है। इसमें दूसरी बात और जोड़ देता हूं कि सरकार के पास भी, केंद्र सरकार के पास अब बहुत कुछ नहीं बचा है, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी जो सरकार देती है केंद्र सरकार, वो 10 रुपए घटा करके पेट्रोल पे 0 और डीजल पे 3 रुपए तक आ चुका है। यानी कि अब वहां कुछ घटाने का नहीं है। और उससे जो भारत सरकार को राजस्व जो आता इससे जो टैक्स आता, उसमें 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का नुकसान हो रहा है इससे। वो नहीं आ पाएगा। यानी कि उनकी फिस्कल स्थिति खराब हो जाएगी, कंपनियों की खराब हो जाएगी। इसको कैसे रोका जाए, कैसे बांटा जाए, कैसे कम किया जाए, 2-3 उपाय हैं इसमें, जिसमें जो करना ही पड़ेगा। एक जो इसमें सीधी बात है कि कुछ ना कुछ पोर्शन जो है वो जनता को वहन करना चाहिए। क्यों नहीं कर रही है मैं आपको बाद में समझाता हूँ। दूसरा जो है कि राज्य सरकारें वैट वसूलती हैं, बहुत ज्यादा उनका भी है। तो केंद्र सरकार ने जिस ढंग से अपना एक्साइज ड्यूटी कम किया है पेट्रोल डीजल पे, वैसे राज्य सरकारों को आगे आना चाहिए और वैट कम करके और उसमें दिखाना चाहिए कि भाई कंपनियों को जो घाटा हो रहा है लगभग 1000 करोड़ पर डे का, सर, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी ये अपील किया और कहा कि जो है बिल्कुल सर की विदेश यात्रा जो है वो अवॉइड करे, सोने चांदी की खरीदारी कम करे, पेट्रोल डीजल का जो यूज है उस पर लगाम लगाए। सर, एक दर्शक है हमारे, एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि सर, व्हाट विल बी द फाइनेंशियल इम्पैक्ट इन द कमिंग टाइम? कमिंग टाइम में बता चुका हूँ कि केंद्र सरकार के हाथ बंध गए हैं। अब वो एक्साइज ड्यूटी कहाँ से कम करेगी? वो उसको 1.5 लाख करोड़ का जो उसको टैक्स आता वो चला गया। अब है क्या कि राज्य सरकारों को वैट कम करना चाहिए। उस दिशा में अभी कुछ आ नहीं रहा, क्योंकि राज्य सरकारों के पास पहले ही कर्ज का बोझ ज्यादा है। भारत सरकार के पास भी कर्ज का बोझ, जो फिस्कल डिफिसिट है वो लगभग 4% के आसपास सबसे ऊपर बना हुआ है। अभी भी वहां तक लाने की बात हो रही है। तो अगर तेल आप महंगा, जो जितना आप सोचो, सीधी बात है कि $60-65 में एक बैरल क्रूड आप लेते थे, वो अब $120 में ले रहे हो, डबल में ले रहे हो। और वो जो डॉलर में पैसे का पेमेंट कहां से कर रहे हो? डॉलर में कर रहे हो आप।
तो उससे इतना ज्यादा डबल डॉलर जो खर्च हो रहा है, तो आपका जो डॉलर का रिजर्व है जी, उससे खर्च हो रहा है जी। अभी आपके पास बहुत है, लगभग 670 बिलियन डॉलर का रिजर्व है, लेकिन धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा जी। फिर आप क्या करोगे? तो पेट्रोल, तो सरकार ने जो, प्रधानमंत्री ने जो कदम उठाया है एक और, वो ये कि हम अगर पेट्रोल डीजल की कम करें खपत, तो हमें कम मंगाना पड़ेगा, और कम मंगाना पड़ेगा तो कम डॉलर देना पड़ेगा। जी, बिल्कुल। दूसरा जो सबसे बड़ा आयात की चीज भारत मंगाते हैं, वो मंगाते हैं सोना। जी। अब है क्या कि पेट्रोल डीजल के बिना काम तो चल नहीं सकता, एक दिन भी काम नहीं चल सकता। उसमें कम कर सकते हैं कि हम खर्च कम कर लें, हम मेट्रो से चलें, हम ये करें, लेकिन उसके बिना काम नहीं चल सकता है। तो इसीलिए उसमें एक जो कहते हैं कि रेशनल जो यूज है उसकी तरफ जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन सोना में जो मंगाने में हम डॉलर खर्च कर रहे हैं, लगभग 73 बिलियन डॉलर का लगभग साल में होता है, जो मुझे ध्यान है, एग्जैक्ट मुझे आंकड़ा भी याद नहीं है। तो वो तो किसी काम का जरूरी तो है नहीं। अगर हम सोना नहीं खरीदेंगे, सोने के जेवर नहीं खरीदेंगे, तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री ने अपील की है कि आप ऐसा करें कि 1 साल के लिए जो सोने के जो गहने खरीदने हो, सोना खरीदने की सोच रहे हो, वो आप 1 साल के लिए टाल दें। जी। अब समान रूप में जनता टालती नहीं, तो उन्होंने उस पे जो ड्यूटी थी वो 5% जो थी वो 15% कर दी। जी। अब बात यह है कि ये सब करने के बावजूद भी अगर लंबा समय खिंचता है, जो जिसपे मैं शुरू में बोला था, तो आपको पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पड़ेंगे। जी। तो आप दर्शकों का सवाल होगा कि भाई 30 रुपए का घाटा है डीजल में, तो 30 रुपए बढ़ जाएगा? जी। नहीं, उतना नहीं बढ़ेगा। वो इसीलिए नहीं बढ़ेगा कि ये जो संकट है, इसके कारण से महंगाई पहले ही बढ़ने लगी है। बाकी जो धातुएं हैं, वस्तुएं हैं, सबकी कीमतें बढ़ने लगी है। और इस बार अप्रैल का जो महंगाई का आंकड़ा है, थोक महंगाई का, वो लगभग 8-8.5% तक पहुंच गया है। वो एक खतरनाक अलार्म है। और अगर जैसे डीजल पेट्रोल के दाम आप बढ़ाएंगे, तो उससे महंगाई जो है उसी के अनुपात में बढ़ेगी, क्योंकि ढुलाई है, सब कुछ उसी से होता है। तो वो एक बड़े लेवल पे महंगाई का एक विस्फोट हो सकता है। तो सरकार को ये करना पड़ेगा कि दोनों के बीच में बैलेंस रखें, कि महंगाई भी इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी, विस्फोट हो जाए और जीवन मुहाल हो जाए। वो विकास का जो सोच रहे हैं कि हम 6% 7% विकास लें, और महंगाई की आग में पूरी की पूरी विकास दर ध्वस्त हो जाए, खाक हो जाए, वो भी नहीं सरकार होने देना चाहेगी। तो बैलेंस बनाना पड़ेगा कि इस संकट की घड़ी में विकास के दर को बनाए रखते हुए, महंगाई को थोड़ा ढील देते हुए कि भाई महंगा तो होना ही है, लेकिन वो नियंत्रण से बाहर ना जाए, इसको देखते हुए कुछ रेशनल जो है इसमें कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसकी तरफ जो है वो आरबीआई गवर्नर इशारा कर रहे हैं। उसकी तरफ हरदीप पुरी भी इशारा कर चुके हैं। सरकार के तरफ से हर लोग बोल रहे हैं कि भाई ये लंबा नहीं चलेगा। सर, आखिरी सवाल इस पर हमारे दर्शकों का लेना चाहूंगी इस टॉपिक पे, कि देश को लगातार घाटा हो रहा है, क्या अगले कुछ महीनों में महंगाई बहुत बढ़ने वाली है? मैं वही समझा रहा था। दर्शक अगर सुन रहे हो तो एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि दरअसल महंगाई बढ़ चुकी है। जी। वो थोक मूल्य सूचकांक जो है, जो महंगाई को मानने वाला है, थोक महंगाई दर जो है, वो 8-8.5%, 8.6 शायद पहुंच गया है। वो जा चुका है। और वो अब खुदरा महंगाई भी उसका असर दिखने लगेगा। अब अगर तेल, अब के मतलब पेट्रोल और डीजल कीमतें बढ़ती हैं, तो उसका भी सीधा सीधा असर जो है वो आपको महंगाई पे दिखेगा। बाकी वस्तुओं की ढुलाई उन्हीं से होती है। तो सरकार महंगाई को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने देना चाहती है, लेकिन महंगाई बढ़ेगी, कंट्रोल में रख के बढ़ेगी। इसीलिए तेल, मतलब डीजल और पेट्रोल की कीमतों में जो बेतहाशा वृद्धि की बात हो रही है, वो बेतहाशा वृद्धि नहीं होगी। उसको भी कहीं ना कहीं से रेशनलाइज किया जाएगा कि कुछ बोझ सरकार उठाए, कुछ जनता उठाए, कुछ राज्य सरकारें उठाए,
तो इस ढंग से उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश होगी। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आपने हमारे एक्सपर्ट से समझा कि किस तरीके से जो पश्चिम एशिया में युद्ध चल रहा है उसका भारत पर क्या कुछ असर दिखेगा, आपके जेब पर उसका क्या कुछ असर दिखने वाला है, और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से ये अपील की थी कि विदेश यात्रा को जितना अवॉइड कर सकते हैं करें, सोने चांदी की खरीदारी अभी ना करें, और पेट्रोल डीजल की खपत जो है उस पर लगाम लगाने की कोशिश करें। तो